हेलो एवरीवन, माय नेम इज वैभव गुर्जर और आज एक और नया पार्ट लेकर आ चुके हैं। नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं। ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है सर्कल्स। तो इसको बढ़िया से स्टार्ट करने वाले हैं। कॉपी और पेन निकाल लो, बढ़िया से सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दो और कुछ भी दिमाग में नहीं सोचना है और फिर वीडियो को स्टार्ट करना है। बढ़िया से कॉपी और पेन निकाल ली तो बढ़िया से स्टार्ट करते हैं अपनी सर्कल्स वाली क्लास। तो सबसे पहले सर्कल्स, नाम को समझते ही नाम है क्या। तो सर्कल्स क्या है? ये कलेक्शन है ऑल पॉइंट्स का, यानी अपन क्या बोल सकते हैं, सर्कल इज दी circle is the collection of all points which are at, किन पॉइंट्स की बात करें अपन, which are at fixed distance। अब इस फिक्स डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, पहले भी आप लोगों ने सुना होगा नाम, रेडियस। फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए किससे, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे, सेंटर। अब सबसे पहले समझते हैं सर्कल बनने कैसे वाला है। एक मान लेते मेरे पास फिक्स पॉइंट है, ये इस फिक्स पॉइंट से मैं फिक्स डिस्टेंस ले रहा हूं कुछ, ये एक पॉइंट हो गया उसका। ये जो फिक्स पॉइंट है ये आर है, ये सेंटर है जिसको मैंने ओ से डिनोट कर दिया। ऐसे यहां पर मैं वापस इसी डिस्टेंस पर आर पॉइंट ले रहा हूं, मैं वापस इसी डिस्टेंस पर आर पॉइंट ले रहा हूं, इसी डिस्टेंस पर आर पॉइंट ले रहा हूं मैं, इसी डिस्टेंस पर आर पॉइंट ले रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे ऐसे आर पॉइंट ले रहा हूं मैं, यहां पर भी सेम डिस्टेंस से ले लिया, यहां भी सेम ले लिया। अब जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास, ये जो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, इनको ज्वाइन करने के बाद जो शेप बनेगी, इनको ज्वाइन करने के बाद जो शेप बनेगी, ठीक है, ये जो शेप बनेगी इसको अपन क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। तो सर्कल आया समझ में, सर्कल क्या होता है। तो सर्कल वो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है जो कि फिक्स डिस्टेंस पर हो, जिसको अपन क्या बोल देंगे, रेडियस बोल देंगे। इसको अपन क्या बोल देंगे, रेडियस। फिक्स डिस्टेंस पर हो एक फिक्स पॉइंट से, जिसको अपन क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ सर्कल। और ये रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस क्या है, फिक्स डिस्टेंस है, ये फिक्स रहने वाली है। अब अपन देखते हैं सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन, कि कैसे कैसे लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है एक सर्कल के अंदर। तो सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन देखते हैं। सर्कल और लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या मामला बैठेगा अपना, करके देखते हैं। ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब देखो किस वे में, किस केसेस के अंदर वो लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है। सबसे पहले तो वो लाइन इंटरसेक्ट ही ना करे, एक केस तो ये भी बन सकता है, इस लाइन को बोल देते हैं अपन पी क्यू। तो ये जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। इस लाइन को अपन बोल देंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। आ रही है बात समझ में, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसको क्या बोल देंगे, इसलिए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें इंटरसेक्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बट दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन कौन सी है अपनी, पी क्यू लाइन है, बट दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए और बी पर। अगर दो पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग करे लाइन, उस लाइन को अपन क्या बोल देंगे, पहले वाले केस में तो नॉन इंटरसेक्टिंग थी, सेकंड वाले में अपन बोल देंगे उसको सीकेंट। इस लाइन को क्या बोल देंगे अपन, सीकेंट लाइन बोल देंगे। अब थर्ड वाला केस समझते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग तो हो लाइन, इंटरसेक्टिंग होगी लाइन, बिल्कुल होगी। एक बार ये वाला रब करते हैं, एक बार इधर से। इंटरसेक्टिंग तो होने वाली है लाइन, बट एक पॉइंट पर होगी। अब एक पॉइंट पर होगी तो उस लाइन को अपन क्या बोलेंगे यार, इंटरसेक्टिंग तो होगी, एक पॉइंट पर होनी चाहिए। इमेजिन करो कैसे होगा, ये मैंने सर्कल बना दिया, एक पॉइंट पर, ये दो पॉइंट पर हो गई, जिंगल लल्ला। वापस एक बार अपन सर्कल ड्रॉ करते हैं और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कराते हैं। तो ये अपनी लाइन है, पी क्यू लाइन है, और ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन को अपन क्या बोल देंगे, टेंजेंट। इस लाइन को अपन क्या बोल देंगे, टेंजेंट। तो देखो अपन ने डेफिनेशन वगैरह देख ली, कौन कौन सी लाइन किस कौन सी लाइन होती है। सर्कल्स क्या होते हैं, सर्कल होते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस एंड फ्रॉम अ
फिक्स पॉइंट जिसको अपन क्या बोल देंगे सेंटर। फिर अपन ने सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन देख लिया। सबसे पहले तो ऐसा केस हो सकता है कि इंटरसेक्ट करे ही ना, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग। अगर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो क्या बोलेंगे, सीकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीकेंड बोलेंगे। थर्ड पे अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग करे लाइन तो उसको क्या बोल देंगे अपन, टेंजेंट। अब इस टेंजेंट के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि टेंजेंट कैसे बनेगा, टेंजेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक बार इतना नोट डाउन कर लो आप लोग। बहुत अपन टेंजेंट टू अ सर्कल के ऊपर बात करते हैं कि टेंजेंट लाइन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन वगैरह देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं और इसका टेंजेंट बनाते हैं। ये एक सर्कल हो गया और ये इसका टेंजेंट हो गया, ये इसका टेंजेंट हो गया। इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, पी क्यू नाम देते हैं इस लाइन को। इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन बोल देंगे, टेंजेंट लाइन। अभी टेंजेंट लाइन क्या होती है, ये ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट करे एक ही पॉइंट पर। तो अपन क्या बोलेंगे, टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल is a line, is a line which intersect, लिख नहीं रहे हो आप लोग, which intersects this circle at only one point, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा इसके अंदर। अरे ये बात समझ में, तो टेंजेंट ऐसी लाइन होगी जिसपे एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा सर्कल के ऊपर। और भैया क्या हाल चाल है, हाल चाल सब बढ़िया है। इस एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट हो सकती है बताओ, एक ही टेंजेंट हो सकती है। तो अपन क्या बोलेंगे, देयर शुड बी ओनली वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ऐसे दूसरी टेंजेंट डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते अपन, तो एक ही टेंजेंट एक पॉइंट पर देखने को मिलेगी। अब यार जो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पर सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट करने वाला पॉइंट, फोन मिलाने वाला पॉइंट नहीं है ये। अब द कॉमन पॉइंट, द कॉमन पॉइंट, कौन कौन सा कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड लाइन इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे इस पॉइंट को अपन, इस पॉइंट को प्यारे से अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर अपनी सारी डेफिनेशन वगैरह जो पढ़नी थी अपन को वो पढ़ ली है। अब देखो ये सारी डेफिनेशन क्यों याद होनी चाहिए, ये सारे नाम क्यों याद होने चाहिए, आगे फिर है ना प्रूव वाले क्वेश्चंस में से बोलेगा एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिस टेंजेंट दिस ड्रॉन, ऐसे ऐसे सारी बातें करेगा। तो वहां समझ में आना चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, फिर उससे रेडियस बनाएंगे अपन, ये सारी चीजें करने वाले। तो ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए आप लोग, और एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनेगा ये भी याद होना चाहिए, और टेंजेंट की डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। याद होने का मतलब है समझ में आना चाहिए अपन को क्या होता है टेंजेंट, क्या होता है सीकेंट, ये सारी चीज समझ में आनी चाहिए, तब जाके इजी हो जाते हैं जो समझने वाले क्वेश्चन है। अब अपन एक थ्योरम पढ़ते हैं जिससे अपन क्या प्रूव करेंगे कि जो रेडियस है ये इसका सेंटर होगा ऐसे, तो यहां से अगर मैं रेडियस ड्रॉ करूं ऐसे, ये रेडियस आर है मेरे पास, तो ये परपेंडिकुलर होगी इस टेंजेंट के, ये अपन अभी प्रूव करने वाले हैं। आप लोगों को एक चीज पता है, अगर मैं एक ये लाइन बना रहा हूं, मान लेते हैं इस लाइन को मैं नाम दे देता हूं एक्स वाई लाइन, ये अपनी एक्स वाई लाइन है, ये किसी पॉइंट पर, पॉइंट पी से मैं कोई भी लाइन डाल रहा हूं यहाँ पर, तो सबसे शॉर्टेस्ट जो लाइन आएगी, सबसे जो शॉर्टेस्ट लाइन आएगी वो परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी। देख लो एक बार, अगर यहाँ मैं ऐसे लाइन डाल देता हूँ तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, यहाँ मैं डाल देता हूँ तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, और शॉर्टेस्ट भी नहीं होगा, ये भी शॉर्टेस्ट नहीं होगा, ये भी शॉर्टेस्ट नहीं होगा। सबसे जो छोटी लाइन आएगी वो बिल्कुल सीधी आएगी, आ रही है बात समझ में, बिल्कुल सीधी आएगी,
ये चीज अपन यूज करने वाले हैं अभी। सबसे जो छोटी लाइन आएगी वो सबसे सीधी आएगी और वही क्या हो जाएगी 90 डिग्री वाली लाइन हो जाएगी। जो सबसे सीधी लाइन होगी वही क्या हो जाएगी 90 डिग्री वाली लाइन हो जाएगी और वही सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगी, शॉर्टेस्ट लाइन। इसको यूज करके अपन अभी प्रूव करने वाले, जो शॉर्टेस्ट लाइन होगी वो परपेंडिकुलर भी होगी, परपेंडिकुलर भी होगी। आ रही है बात समझ में? जो सीधी लाइन आएगी ऑब्वियस सी बात है, सीधी लाइन आ रही है इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो। आ रही है बात समझ में? तो शॉर्टेस्ट लाइन जो भी होगी किसी पॉइंट से वो क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। ये भी प्रूव करने वाले हैं अपन सारी चीजें और इसको यूज करेंगे। पहले ये नोट डाउन कर लो। ये है अपने पास थ्योरम 9.1। इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया है ना? आ रही है बात समझ में? ऐसे आप लोगों को याद भी रखनी है सारी चीजें। गिवन क्या है अपने पास, सबसे पहले अपन डायग्राम फिगर बना लेते हैं इसका। ये मान लेते हैं मेरे पास सर्कल है, इसके यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। इस टेंजेंट को नाम देते हैं अपन एक्स वाई, इस टेंजेंट को नाम देते हैं और मान लेते हैं इस सर्कल का सेंटर है ओ। इससे अपन ये जो लाइन खींच रहे हैं और ये जो पॉइंट है इसका, इसको पी नाम देते हैं। आ रही है बात समझ? अपन क्या बोल रहे हैं, गिवन क्या है अपने पास, गिवन है एक्स वाई इज टेंजेंट। ये चीज गिवन है और कुछ भी चीज गिवन नहीं है। एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमें क्या प्रूव करना है भैया? हमें प्रूव करना है टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। आ रही है बात समझ में? ये प्रूव करके दिखाना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी P पॉइंट पर प्रूव करके बताना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसी लाइन पर एक पॉइंट अपन इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पर Q पॉइंट। ये चीज तो समझ में आ गई ना? किसी भी पॉइंट से, देखना ध्यान से समझना, किसी भी पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट लाइन आ रही है वो परपेंडिकुलर भी होगी। याद है बात? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ज्वाइन कर रहा हूं O और Q पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं। तो अपन ने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा है, अपन ने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन करा है, परात वगैरह उठाई है अपन ने। हाँ, तो अपन क्या बोल रहे हैं, इमेजिन पॉइंट Q ऑन लाइन XY एंड जॉइंट हो गया ये, तो ज्वाइन O एंड Q। आ रही है बात समझ में? O Q को अपन ने ज्वाइन कर दिया। अब मेरे को एक चीज बताना, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर कट रहा है, इस पॉइंट को मान लेते हैं N नाम दे दिया मैंने। अब अपना आता है प्रूफ। यार देखो, प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैसे ना कैसे करके ना OP को सबसे छोटी डिस्टेंस नाम दे दूंगा। अब मेरी एक बात समझना, यहां पर एक लाइन बना रहा हूं मैं, ये लाइन बना दी, इस पॉइंट से ना मैं लाइन खींच रहा हूं। एक तो ये लाइन खींची मैंने, ये लाइन खींची मैंने, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, ये सारी लाइन खींची। इन पॉइंट को ABC नाम दे देते हैं, DE, और ये O पॉइंट से खींच रहा हूं मैं। तो मेरे को एक चीज बताना, सभी एक चीज बताना, ये वाली ज्यादा लाइन होगी बड़ी या फिर ये वाली ज्यादा बड़ी होगी या फिर ये वाली ज्यादा बड़ी होगी? कौन सी बड़ी होगी ज्यादा लाइन? बड़ी वो होगी ना जो ज्यादा दूर है, और छोटी वो होगी जो ज्यादा पास है। तो ज्यादा पास तो ये है, सबसे छोटी ही हो जाएगी, शॉर्टेस्ट तो ये वाली हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे अपन प्रूव करेंगे इसको। अब कैसे शॉर्टेस्ट बताएं अपन, ये देखना है कैसे बताएंगे। चलो सोचो एक बार, मेरे को एक चीज बताना, OP और ON रेडियस है क्या इसके सर्कल के? अरे ऑब्वियस सी बात है, इसकी सरफेस पे ये टच कर रहा है तो ON क्या हो जाएगा, रेडियस, और OP भी क्या हो जाएगा, रेडियस। और रेडियस क्या होती है, फिक्स डिस्टेंस होती है भैया। फिक्स डिस्टेंस है, इसका मतलब हो चुका है ON बराबर OP। आ रही है बात समझ में? एक और चीज बोल सकता हूँ क्या, एक बार देखना, ON है ना, OQ से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये बताओ एक बार। ON OQ से बड़ा ही तो है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बाहर की तरफ वो पॉइंट आ रहा है। तो OQ बड़ा है ON से। अपन क्या बोल रहे हैं,
ओ एन अपना छोटा हो जाएगा, छुटकू है ये ओ क्यू से। आ रही है बात समझ में इतनी? एक और चीज बोल सकते हैं अपन ऐसे, अरे ओ एन किसके बराबर है? ओपी के बराबर है। ओ एन किसके बराबर है? ओपी के बराबर है। तो ओपी भी तो छोटू हो गया ओ क्यू से। आ रही है बात समझ में? तो ओपी यहां पर क्या आ गई? सो ओपी इज द shortest distance from पॉइंट ओ। आ रही है बात समझ में? अरे एक चीज बताओ, ओ क्यू से छोटी आ गई है, ऐसे यहां पर भी कोई पॉइंट ले लेंगे इससे भी छोटी आ जाएगी, यहां पर कोई ले लेंगे इससे भी छोटी आ जाएगी। तो अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ जो भी आप लोग पॉइंट लोगे इनसे छोटी आ जाएगी लाइन, तो ये क्या बन जाएगी? शॉर्टेस्ट लाइन बन जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहां से? हेंस OP is perpendicular to XY। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दिया अपन ने किसी पर, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो बिल्कुल सीधी होगी, और बिल्कुल सीधी होगी इसका मतलब परपेंडिकुलर भी हो जाएगी। तो ये थी अपनी नंबर 1 थ्योरम। तो एक चीज बताओ, यहां पर मैं अगर ऐसे टेंजेंट बना रहा हूं और ये अपने पास रेडियस है, अब तो अपन ने थ्योरम भी पढ़ ली है, ये अपने पास क्या है? रेडियस है, रेडियस आर। तो ये एंगल क्या होगा अपने पास? ये वाला एंगल बताओ जल्दी से। ये वाला एंगल हो जाएगा अपना 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या जाएगा? क्या जाएगा? परपेंडिकुलर जाएगा। ये पी पॉइंट पर ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई ये बात? एक बार ये वाली भी चीज बता दो ऐसे ही। यहां पर ऐसे टेंजेंट बना रहा हूं, ये रेडियस है वो, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 90 डिग्री वाला। आ रही है बात समझ में? क्योंकि यहाँ से ये रेडियस क्या कर रहा है? एक परपेंडिकुलर की तरह बन रहा है। तो ये अपना हो गया एक सबसे पहली वाली थ्योरम, जो क्या बता रही है कि जो रेडियस होगा वो टेंजेंट वाले जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको परपेंडिकुलर डालेगा। अब एक बार नोट डाउन कर लो इसको। उससे पहले एक बार अपन एक्सरसाइज 9.1 कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका है, ये बार आप लोग भी एनसीईआरटी बुक निकाल लो। सबसे पहले इसके अंदर एक तो क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा है आंसर क्या होगा, और एक फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद एक क्वेश्चन करने वाला है जो अच्छा कॉन्सेप्ट वाला है, उसको अपन यहाँ कर लेंगे। तो एक बार सबसे पहले, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? एक चीज बताओ, सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। एक पॉइंट पर एक टेंजेंट बनेगा, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इनफाइनाइट टेंजेंट बनेंगे, तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं एक सर्कल के ऊपर। और फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन, अ टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्ट्स इन अ, जल्दी बताओ, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन अ डैश पॉइंट। कितने पॉइंट में? एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं अपन? सेकंड वाला ही था, सीकेंड बोलते हैं। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अ सर्कल्स कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। बताओ एक बार, कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? समझ में नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन समझाते हैं। अ सर्कल कैन हैव डैश, कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? आ जाओ, ये मान लेते हैं मेरे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ। आ रही है बात समझ में? ये इसका डायमीटर है ए बी, ये इसका डायमीटर है ए बी। आ रही है बात समझ? कितने मोस्ट पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? पैरेलल, एक ये टेंजेंट बना मेरे पास, और डायमीटर के उस साइड एक और टेंजेंट बना मेरे पास, ये दोनों ही पैरेलल निकलेंगे। अब यहाँ ऊपर बना दूंगा तो पैरेलल नहीं आएगा, और कहीं बनाएंगे तो पैरेलल नहीं आएगा, ये दोनों पैरेलल आ सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 2 मोस्ट पैरेलल हो सकते हैं, मोस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 मोस्ट होंगे। देखो फिल इन द ब्लैंक्स के फोर्थ वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट टेंजेंट का और सर्कल का क्या होता है? कॉमन पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा पॉइंट जो कि सर्कल और टेंजेंट में इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहा हो उसको क्या बोल देंगे अपन? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल देंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। टेंजेंट बना दी पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले सर्कल बनाते हैं 5 सेंटीमीटर रेडियस का, और ये मान लेते हैं इसका सेंटर ओ है,
meets a line through the center O, meets the line through the center O at point Q so that OQ is equals to 12 centimeter length PQ is, length PQ निकालनी है भैया। यहां से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करा गया है, कौन से पॉइंट से, P पॉइंट से, और Q पॉइंट तक इसको खत्म कर दिया, और इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो लेंथ निकल रही है इन दोनों की, ये जो लेंथ निकल रही है OQ 12 सेंटीमीटर निकल रही है। और ये जो OP है, अरे OP क्या है भैया, अपना रेडियस है जिसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है PQ की लेंथ। एक चीज बताओ, रेडियस है, टेंजेंट है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो ओ पॉइंट है नहीं है, ट्राइंगल OPQ इज राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो अपन क्या लगा सकते हैं, हाइपो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोथेनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या निकलेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों का समीशन आ जाएगा। एच क्या है अपने पास, ओ क्यू स्क्वायर, पी क्या है अपने पास, ओ पी स्क्वायर, प्लस बी क्या है अपने पास, बेस पी क्यू स्क्वायर, और पी क्यू की लेंथ निकालनी है अपन को। तो पी क्यू क्या बन जाएगा, रूट का, देखो रूट का ओपी स्क्वायर को इधर भेज देंगे अब अपन, ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 144, और इसका हो जाएगा माइनस में 25, और ये रिजल्ट निकलेगा अपना रूट का 119 सेंटीमीटर। तो ये आ गई अपनी पी क्यू की लेंथ। ये लो भैया, क्वेश्चन नंबर 3 पे डाला है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है। अब अपन चलते हैं, एक और नई थ्योरम पढ़ेंगे बढ़िया से, और फिर एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसको नोट डाउन कर लो एक बार। अब अपन ये समझते हैं, अगर अपन कोई एक पॉइंट ले लें, उससे टेंजेंट बनाना चाहे तो कितनी टेंजेंट बन सकती है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। फिर इसके बाद में अपन ये थ्योरम स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट from a point on a circle। अब इसके 3 केसेस बनेंगे भैया, इसके 3 केसेस बनेंगे। देखो केस 1 में क्या होगा, केस फर्स्ट में पॉइंट विल बी, पॉइंट पी, पी नाम देते पॉइंट को, इज इनसाइड द सर्कल, इज इनसाइड द सर्कल। तब क्या देखने को मिलेगा, अब देखो अगर एक पॉइंट पी में सर्कल के अंदर ले लेता हूं, तो आप कोई टेंजेंट बना सकते हो। अब टेंजेंट बनाने की कोशिश करो, ऐसे टेंजेंट नहीं बनेगी, टेंजेंट बनाने की कोशिश करो, टेंजेंट नहीं बनेगी, तो इसमें नो टेंजेंट्स बनेगी, या फिर जीरो टेंजेंट। अब चलते हैं अपन केस नंबर 2, केस सेकंड पर, P या फिर पॉइंट P लाइंग ऑन दी सर्कल, लाइंग ऑन दी सर्कल, तब कितने भाई टेंजेंट बनेंगे। यहां पर एक पॉइंट P है, अब इसमें आपको टेंजेंट बनाना है ऐसे, तो एक ही तो टेंजेंट बनेगा, किसी भी पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनेगा, तो एक ही टेंजेंट बन जाएगा इसमें, तो 1 टेंजेंट। इसमें कितने टेंजेंट बन जाएंगे, 1 टेंजेंट बन जाएगा। केस नंबर 3 में अपन पॉइंट को बाहर लेंगे, कैसे भैया, केस नंबर 3 में पॉइंट को बाहर ले लेंगे, P इज आउटसाइड दी सर्कल, सर्कल के बाहर लेंगे तो क्या होगा भैया, ये मान लेते अपने पास पॉइंट P है, इस पॉइंट P से मेरे को अब टेंजेंट बनानी है, तो इसमें 2 टेंजेंट बन जाएगी ऐसे,
पॉइंट भी थोड़ा ऊपर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर 2 टेंजेंट बन जाएगी ऐसे। तो इस वाले केस के अंदर कितनी टेंजेंट बन जाएगी? 2 टेंजेंट्स बन जाएगी। अब इसी केस के ऊपर अपन एक थ्योरम देखने वाले हैं। अगर पॉइंट बाहर की तरफ होगा 2 टेंजेंट, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा तो एक ही टेंजेंट बनेगी, अंदर होगा तो बिल्कुल भी टेंजेंट नहीं बनेगी। अगर पॉइंट बाहर होगा तो 2 टेंजेंट बन रही है। अब इसके ऊपर एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं अपन, जिसके अंदर इन दोनों टेंजेंट की लेंथ अपन बराबर करने वाले हैं। दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर हो जाएगी, ये देखने वाले हैं। अब इसको मिटाते हैं, अब इस थ्योरम पर आते हैं। इस थ्योरम में देखो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल की बात कर रहा है, इसका मतलब बाहर वाला पॉइंट होगा वो। एक्सटर्नल की बात कर रहा है, इसका मतलब बाहर वाला पॉइंट होगा। उससे जो टेंजेंट्स बना रहे हैं अपन, उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होने वाली है। ये समझाना है अपन को इस थ्योरम के अंदर। तो इस थ्योरम में अपन को समझाना है, सबसे पहले गिवन देखते हैं अपन क्या क्या चीजें हैं। गिवन, सबसे पहले अपन एक फिगर बना लेते हैं। ये मान लेते हैं मेरे पास एक सर्कल है, ये अपने पास एक सर्कल है, यहां से एक टेंजेंट दे रहा हूं मैं, यहां से एक टेंजेंट दे रहा हूं ऐसे, ठीक है। और ये टेंजेंट मीट कर रही है अपने पॉइंट पी पर, जो कि बाहर की तरफ है। आ रही है बात समझ में? इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं ए पॉइंट, इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं बी पॉइंट, और ये सर्कल का अपना सेंटर है ओ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो अपनी फर्स्ट वाली टेंजेंट है और ये अपनी सेकंड वाली टेंजेंट है। अब ये जो टेंजेंट बन रही है, इन टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, ये प्रूव करके बताना है। कैसे? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट आपने ड्रॉन करी है, तो इनकी जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। अपन को क्या प्रूव करना है इसके अंदर? गिवन तो क्या है अपने पास? गिवन है बीपी एंड, और क्या गिवन है अपने पास? एपी आर 2 टेंजेंट्स। ये अपने पास 2 टेंजेंट्स हैं और अपन को प्रूव क्या करना है? टू प्रूव। सारी बातें ऐसे लिखेंगे अपन। प्रूव क्या करना है अपन को? प्रूव अपन को करना है बीपी इज इक्वल्स टू एपी, यानी जो दोनों टेंजेंट्स बन रही है, इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ होगी वो इक्वल आने वाली है। ये कैसे प्रूव करें यार? अब दिमाग लगाओ एक बार। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं ऐसे, एक बार देखना, इनको ऐसे ज्वाइन कर दे अपन, तो ज्वाइन करने के बाद ऐसा ही कुछ सिनेरियो मिल रहा है क्या अपन को? बताओ। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दें एक बार। तो अपन ने कंस्ट्रक्शन क्या करा? देखो, कंस्ट्रक्शन करा अपन ने, बेलदारी करी अपन ने। कंस्ट्रक्शन अपन ने क्या करा? ज्वाइन कर दिया अपन ने, ओ पी को कर दिया, ओ ए को कर दिया और ओ बी को कर दिया। ये अपन ने कंस्ट्रक्शन करा है। अब जरा देखना मेरे को, ये रेडियस है क्या? बताओ। बिल्कुल रेडियस है। ये अपनी टेंजेंट है क्या? बताओ। बिल्कुल टेंजेंट है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्या? बताओ। बिल्कुल सही बात है। तो अपन देखो क्या करेंगे प्रूफ में। यार मेरे को है ना, इन दोनों ट्राइंगल्स में कुछ चीजें दिख रही है। 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है अपने पास, ये दोनों रेडियस दिख रही है अपने पास, और रेडियस बराबर होगी तो अपन इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज होगी देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले ओपी इज इक्वल्स टू ओपी कॉमन। आ रही है बात समझ में? सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद में ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, रेडियस है भैया अपने पास, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी रेडियस, ठीक है। और एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी 90 डिग्री है। एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी 90 डिग्री है। अब देखो समझना कौन सा रूल लगेगा इसमें, किस क्राइटेरिया से होगा, ध्यान से समझो एक बार, पहले का दिमाग में डालो एक बार। आरएचएस नहीं लग सकता कैसे? बताओ। राइट एंगल, इसके सामने वाला हाइपोथिनस और एक साइड आ गई, तो आर भी आ गया, एच भी आ गया और एस भी आ गया, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लग सकती है क्या? बताओ। तो ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
OBP RHS कॉन्ग्रेंसी से। अब CPCT भैया अपन को हेल्प करेगा, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब देखना जरा क्या क्या इक्वल आ सकता है अपने पास, AP इक्वल्स टू BP बाय CPCT, ये एक चीज तो इक्वल आ गई अपने पास। और भी कुछ चीज इक्वल आ सकती है क्या बताओ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ सकता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ सकता है, ये सारी चीजें भी यहां से अपन बोल सकते हैं। तो एंगल, ये आगे क्वेश्चंस में काम भी आएगा, ध्यान रखना, BOP इज इक्वल्स टू एंगल AOP, CPCT से बोल सकते हैं ये भी अपन, यानी ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ध्यान रखना। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। अगर ये टोटल 100 है तो ये 50 और ये 50, वहां भी ऐसा ही कुछ होगा। एंगल BPO इज इक्वल्स टू एंगल APO बाय CPCT, ये चीज भी ध्यान रखनी है। थ्योरम तो अपन ने क्या करी है, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल कर दी, बट ये एंगल भी इक्वल होने वाले हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, ये एंगल भी इक्वल होने वाला है। अगर ये एंगल 80 है ना तो डिवाइड होकर 40-40 हो जाएगा, ये एंगल 120 है तो 60-60 हो जाएगा। आ रही है बात समझ? तो ये अपना था थ्योरम नंबर 2। अब इस पे अपन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं, ये दोनों चीजें भी याद रखनी है और ये भी याद रखनी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स विल बी इक्वल, और एंगल जो यहाँ पर बन रहा है टेंजेंट से वो भी उनकी भी जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, और इधर भी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एक बार इसको बढ़िया से खून में उतार लेने का। अपन एक्सरसाइज 2 यानी 9.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार फर्स्ट और सेकंड ट्राई करना, बड़े इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले डायग्राम वगैरह बनाना है, उसमें पॉइंट को एक्सटर्नल रखना है और फिर टेंजेंट बनाना है, बढ़िया से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी उसमें। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन अपन। इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है अपने पास जिसका सेंटर है O अपने पास, O सेंटर वाला जो सर्कल है उसमें एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट P, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। यहां से बाद में बना लेंगे एक बार एक्सटर्नल पॉइंट, सबसे पहले टेंजेंट बना लेते हैं अपन ऐसे, ये टेंजेंट बन गई, यहाँ से ये टेंजेंट बन गई और यहाँ मीट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट P हो गया अपने पास, और ये A पॉइंट है और ये अपना B पॉइंट है। ये पॉइंट अपन के पास आ रहे हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, ये जो टेंजेंट्स हैं ये कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये 80 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहे हैं। आ रही है बात समझ, 80 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। और ये जो O पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस है, ये रेडियस हो जाएगी अपने पास, जिसका कोई भी महत्व भी नहीं है। अपन को निकालना है एंगल POA, एंगल कौन सा निकालना है अपने पास, POA एंगल निकालना है। अपन ने अभी अभी एक थ्योरम पढ़ी है जिसके अंदर अपन ने क्या देखा, सबसे पहले तो ये बताओ, पैरेलल थ्योरम से तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को OBPA देखना, एक बार सॉल्यूशन डालते हैं। OBPA एक क्वाड्रिलेटरल लग रहा है क्या बताओ, बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है बिल्कुल। तो अपन ये चीज बोल सकते हैं क्या ऐसे, इन जो सारे एंगल्स आ रहे हैं इसके अंदर, इनका सम क्या हो जाएगा, इनका सम क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस इनका सम हो जाएगा 360 डिग्री, 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 प्लस 80 बराबर में 360। यहां से एंगल AOB आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा AOB, AOB आ जाएगा, ये तो 170 बन गया, और ये क्या बन गया 260, और ये 100 डिग्री आ जाएगा अपने पास। तो एंगल AOB तो 100 डिग्री आ गया। अब समझ ना, अभी अपन ने एक थ्योरम पढ़ी है, ये टोटल एंगल अपने पास क्या आ चुका है, 100 डिग्री आ चुका है। और ये जो दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, ये दोनों बराबर है। तो अपन ये बोल सकते हैं एंगल AOB को, देखना 2 टाइम्स एंगल POA, एंगल POA के 2 टाइम्स क्या एंगल आएगा, 100 डिग्री आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों x और x है, तो 2x क्या बन जाएगा, टोटल एंगल बन जाएगा। तो एंगल POA यहां से क्या आ चुका है, 50 डिग्री। ये अपना आंसर आ चुका है, ये थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, अब यार इसको नोट डाउन कर लो।
अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक्सरसाइज 9.2 का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, तो क्वेश्चन देखकर आपको फिगर बनाना है सबसे पहले। अब इसका फिगर कैसे बनेगा वो देखते हैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ए, पॉइंट ए, पॉइंट ए की खासियत क्या है, इट इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले एक अपन सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर है अपने पास ओ, आ रही है बात समझ। और अपन एक पॉइंट ए ले लिया है, पॉइंट ए ले लिया है, कैसे, कुछ इस प्रकार मैंने यहां से टेंजेंट ड्रॉ करी और यहां पर मेरा पॉइंट ए आ चुका है। पॉइंट ए से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, जो ये पॉइंट है इसकी खासियत क्या है, ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, किससे, सेंटर ओ से। सेंटर ओ से इस पॉइंट की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी जो ये वाली डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर है। अब आगे पढ़ते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में बता रहा है अभी, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं अपन, तो P की जो लेंथ आ गई वो आ गई अपने पास 4 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है रेडियस क्या आएगी इसकी, आर रेडियस निकालनी है अपन को। तो रेडियस निकालनी है अपन को, रेडियस आर फाइंड आउट करनी है अपन को। अब मेरे को एक चीज बताना, ये वाला जो एंगल बनेगा, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट से, अपन क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री वाला बन जाएगा। तो यहां से ट्राइंगल ओपीए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अपन क्या बोल रहे हैं देखना, अपने पास क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली खिड़की पे हाइपोथिनस आता है और ये अपना बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, या फिर ये परपेंडिकुलर या फिर ये बेस। आ रही है बात समझ। अपन क्या बोल रहे हैं समझते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम से अपन ये बोल सकते हैं कि जो एच स्क्वायर है यानी ओ ए का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा किसके, पी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर यानी रेडियस जो कि क्या है ओपी स्क्वायर। ओ ए की क्या वैल्यू अपने पास 5 है, तो 5 स्क्वायर, पी ए की क्या है 4 है, 4 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा 25 माइनस 16 और आर अपना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये अपना निकल गया रेडियस। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं अपन ये ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट अपनी 4 सेंटीमीटर के बना है और ये पॉइंट ए की खासियत बता रहा है कि वो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर पर है सेंटर ऑफ सर्कल से। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बोल रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो सर्कल को कवर करने के लिए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बनाया गया है। तो चारों तरफ से, यानी जो चार साइड से चारों तरफ से उन्होंने सर्कल को कवर कर लिया है। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कमस्क्राइब कर रहा है इसके ऊपर। अपन को क्या प्रूव करना है, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC प्रूव करना है। अब यार ये कैसे करें यार, AB, AB आ रहा है इसका मतलब AB प्लस CD, आमने सामने के साइड को प्लस करेंगे, BD और सॉरी BC प्लस AD, ये दोनों इक्वल आने चाहिए यार। अब ये कैसे आएंगे यार, चलो इमेजिन करते हैं एक बार। सबसे पहले गिवन कंडीशन लिखते हैं अपन। गिवन कंडीशन क्या है अपने पास, गिवन तो कुछ भी नहीं है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, वो सभी को दिख रहा है और यही चीज गिवन है अपने पास, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। प्रूव क्या करना है अपन को, टू प्रूव, ऐसी सारी चीजें लिखनी भी है आप लोगों को। AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC प्रूव करना है। अब डालते हैं प्रूफ कैसे करेंगे यार अपन। सबसे पहले जब भी कोई ऐसा फिगर वाला क्वेश्चन आए उसमें आप नोटिस करना कि कोई थ्योरम लग रही है क्या। थ्योरम लगने का मतलब है क्या मैं थ्योरम को यूज करके ये सारी चीजें ला सकता हूँ क्या। सबसे पहले थ्योरम कौन कौन सी लग सकती है इसके अंदर। अब देखो रेडियस वगैरह तो बना हुआ नहीं है इसके अंदर, तो अपन रेडियस और टेंजेंट वाली थ्योरम तो यूज नहीं करेंगे, यानी 90 डिग्री वाली नहीं करेंगे। उसके बाद में सेकंड थ्योरम अपन ने यूज कर सकते हैं, उसके अंदर क्या बोलते हैं, जब भी अपन किसी एक्सटर्नल पॉइंट से
देखना, नोटिस करना, जब भी अपन किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन करते हैं, देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टेंजेंट बना रहा हूं मैं इसमें, डी आर और डी एस, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होगी, लेंथ में इक्वल हो जाएगी, तो अपन बोल सकते हैं डी आर इज इक्वल्स टू डी एस। ऐसे ही इस ए पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है, ऐसे बी पॉइंट से भी बन रही है, ऐसे सी पॉइंट से भी बन रही है, आ रही है बात समझ? तो अपन क्या बोल सकते हैं, दोनों जो टेंजेंट निकल रही है उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होने वाली है। तो अपन क्या बोलेंगे समझना, सबसे पहले अपन देख रहे हैं डी आर और डी एस में क्या होगा, फ्रॉम थ्योरम 9.2 क्या बोल सकते हैं अपन 9.2 थ्योरम से, डी आर इज इक्वल्स टू डी एस। सबसे पहले तो ये बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, देखते हैं इससे कुछ काम आ सकता है क्या अपना। अब अपन इसको भी ए पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट मानकर ए एस इज इक्वल्स टू ए बी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ए पी इज इक्वल्स टू ए एस, ये अपनी सेकंड नंबर इक्वेशन हो गई। बी पॉइंट पे भी ऐसे बोल सकते हैं, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये अपना इक्वेशन नंबर 3। सी पॉइंट से भी ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब यार क्या काम बन रहा है यार अपन इससे, काम ये बन रहा है, इसमें सी आर भी आ रहा है एक साइड, बिल्कुल सी आर भी आ रहा है एक साइड, डी आर भी आ रहा है यार, यार ये सी आर और डी आर मिला के तो सी डी बन रहा है, और एपी और बीपी बनाकर तो ए बी बन रहा है। और अपन को कुछ इसी सिमिलरिटी से प्रूव करना है कि इन दोनों का सम इक्वल आ जाए, किसके, एडी प्लस बीसी के इक्वल आ जाए। अब कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इन तीनों यानी चारों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो कुछ काम बन सकता है, डी आर और सी आर ऐड हो जाएगा, काम बन सकता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा भैया, अपन को मिलेगा डी आर प्लस सी आर। एक जगह क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ये दोनों ऐड होकर पूरी एक बड़ी लेंथ बना रहे हैं, और एपी प्लस बीपी, इन दोनों को भी अलग से घर के अंदर डाल देंगे, और फिर आ जाएगा ए एस प्लस डी एस, और आगे प्लस आ जाएगा किसमें, बी क्यू प्लस सी क्यू। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, डी आर प्लस सी आर, सी डी बन जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं सी डी प्लस ए बी इक्वल्स टू में आ रहा है एडी प्लस बी सी। कुछ काम बनता हुआ दिख रहा है क्या यहाँ पर, ए बी प्लस सी डी, ऑर्डर ही तो बस इधर उधर है, इसको ऑर्डर को भी सेम कर लेंगे, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, और यहां पर ही अपना क्वेश्चन खत्म होता है। लास्ट में क्या डाल देंगे, हेंस प्रूव्ड। ये लो भैया, ये करना था इस क्वेश्चन में, क्या था इसके अंदर, अपन ने एक्सटर्नल पॉइंट देख लिया, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही है, उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, और थ्योरम 9.2 यूज करके अपन ने पूरा काम बैठा दिया इसका। आइए इसका नोट डाउन कर लो। अपन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A intersecting x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equals to 90 डिग्री। ये प्रूव करके बताना है यार अपन। सबसे पहले इसके अंदर क्या बोला है, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों टेंजेंट्स हैं, ठीक है भैया, और एक अपने पास ए बी भी टेंजेंट है, बिल्कुल सही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए बी का सी है, इसका क्यू है, और इस वाले का पी है, ये सारी चीजें इसने बोली है। अब अपन को प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी यहाँ पर जो बन रहा है ये 90 डिग्री बनेगा यार, ये कैसे प्रूव करें यार, दिमाग कैसे चलाएं इसके अंदर। सबसे पहले यार ये पॉइंट सी दिख रहा है अपन को यहाँ पर, और ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट दिख रही है क्या आप लोगों को, देखो एक बार ए से दो टेंजेंट बनती हुई दिख रही है क्या, तो अपन ने दो ट्रायंगल बनाए थे उस टाइम के केस के अंदर, याद हो तो आप लोगों को, अपन ने ना सेंटर ओ लिया था, और इसके बीच में इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं ऐसे,
तो ये दो ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे थे मेरे को। अपन ने फिर कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाया था और थ्योरम 9.2 को प्रूव करा था अपन ने कि दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं इन दोनों एंगल को इक्वल कर दूं, देखो ध्यान से समझना, अगर मैं इन दोनों एंगल को इक्वल कर दूं, अगर मैं इन दोनों एंगल को भी इक्वल कर दूं, तो काम बन सकता है अपना। कैसे बन सकता है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो अपन सम ऑफ एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जिसके अंदर सम ऑफ एंगल क्या निकल कर आएगा, 180 डिग्री निकल कर आएगा। और ये एक लाइन बन रही है, डायमीटर वाली लाइन बन रही है, तो इस पे 180 डिग्री होगा क्या सम। और अपन क्या बोलेंगे, ये एंगल ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, क्या हो जाएगा सम, प्लस करके सम हो जाएगा 180, और जो ट्वाइस आएगा वो नीचे चल जाएगा, और सम क्या दे देगा 90 डिग्री, जो कि इन दोनों का आ जाएगा अपने पास। आ रही है बात सम में। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करके देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं देखना, गिवन क्या है अपने पास, गिवन तो बहुत सारी चीजें, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये सारी चीजें गिवन में भी लिख रही है, ध्यान रखना। टू पैरेलल टेंजेंट्स, और भी कुछ लिख सकते हैं, ए बी इज ऑल्सो अ टेंजेंट, इज ऑल्सो अ टेंजेंट, ठीक है। ये अपन ने गिवन वाली बातें लिख ली। अब टू प्रूव क्या करना है अपन को, प्रूव करना है अपन को एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाए। कंस्ट्रक्शन क्या करा अपन ने, अरे बेलदारी क्या करी अपन ने, एक्स्ट्रा में क्या उठाया अपन ने, बोझ उठाया बहुत ज्यादा। अपन ने ओ सी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ सी। अब अपन को दो ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे हैं, समझ भी नहीं आया यार अभी भी यार, चलो समझाते हैं, आ जाओ। ये मेरे पास एक सर्कल है, दो टेंजेंट ऐसे बना दी मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट पी से, और यहां पर मान लेते मेरा सेंटर ओ है, ये इससे ज्वाइन कर दिया, ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अपन ने ऐसे दो ट्राइंगल बना दिए थे कि बताओ एक बार याद करो। फिर इन दोनों ट्राइंगल को अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था, और फिर ये एपी और बीपी इक्वल आ गया था। वहां पर एक चीज बताई थी मैंने कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे कॉन्ग्रुएंसी के रूल से, अपन ने ये बताया था। अब इसी को यूज करते हुए अपन इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव कर देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल भी इक्वल कर देंगे अपन, फिर अपना काम बन सकता है। तो एक बार नामकरण दे दें, इस वाले एंगल को 1 नाम देते हैं अपन, इस वाले को 2 नाम दे देते हैं, इस वाले को 3 नाम दे देते हैं, और इस वाले को 4 नाम दे देते हैं। पहले लिख लेंगे नाम, और फिर अपन क्या कर देंगे 1 2 3 4 नाम दे देंगे इनको। समझ में आया, ठीक है, समझ में आना चाहिए यार पूरा यार, ऐसे नहीं करने का है। सबसे पहले कौन से ट्राइंगल ले अपन, प्रूफ डालते हैं। प्रूफ में अपन लेंगे इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल लेने का है, एओपी, एक तो ट्राइंगल ले लेंगे एओपी, और एक ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे अपन, एक ट्राइंगल ले लेंगे सीओए। इन दोनों ट्राइंगल को लेकर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन साइड देख रहे हैं अपन, ओ ए बराबर ओ ए कॉमन है, जैसे उसमें करा था वैसे ही बिल्कुल सेम है। अब मेरे को एक चीज बताओ, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होगा रे, कितना एंगल होगा, रेडियस ये भी ओसी रेडियस है, इसमें भी कितना एंगल होगा 90 डिग्री होगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए, और इक्वल्स टू में डाल देंगे 90 डिग्री। थ्योरम 9.1 भी डाल देना ऐसे, थ्योरम 9.1 से लिखा है अपन ने। उसके बाद में यार ये ओपी और ओसी तो रेडियस है, और रेडियस हमेशा इक्वल होगी, ओपी बराबर ओसी, रेडियस है भाई ये दोनों। अब अपन क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस भी आ रही, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी अपने पास। ट्राइंगल ओपीए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओसीए, और यहां पर डाल देंगे ब्रैकेट में ही आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। तो यहां से कौन से दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे, एंगल POA will be equal to angle COA by CPCT, बाय CPCT, और इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे इसको। अब एक चीज समझना,
1 और 2 तो इक्वल आ गए, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। आ रही है बात समझ में? तो इसको ऐसे भी लिख देंगे अब अपन। अब देखो सिमिलरली यहां पर अपन सिमिलरली लिख सकते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये दोनों ट्राइंगल भी इसी तरह कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो अपन क्या बोल देंगे? सिमिलरली। सबसे पहले इन दोनों को तो कर ही दिया अपन ने, अब सिमिलरली लिख सकते हैं अपन। ट्राइंगल BCO, ट्राइंगल BCO एंड ट्राइंगल कौन सा है, इसमें कॉन्ग्रुएंट लगा देंगे डायरेक्ट, बीच में से हटाते हैं, BQO, BQO आ जाएगा ना, ट्राइंगल BQO आ जाएगा, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से एंगल कौन सा लेना है अपन को? BOQ, और कौन सा लेना है? COB। तो भैया क्या आ जाएगा? अपन ने ऑर्डर भी तो सही लिखा है ना, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। सही लिखा है, ऑर्डर भी सही लिखा है। तो एंगल BOC विल बी इक्वल टू एंगल BOQ आ जाएगा। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? BOC को क्या बोलेंगे रे? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 आ गई भाई। अब जरा देखना, ये जो चार एंगल आ रहे हैं अपने पास 1 2 3 4, इन चारों का सम क्या निकल कर आएगा? 180 डिग्री फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अपन क्या बोल सकते हैं? एंगल 1 पहले सबसे पहले अपन इनका सम कर देते हैं, और इनका सम आ जाएगा अपने पास 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, लीनियर एंगल भी लिख सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां पर देखो कौन कौन से दो एंगल लेने हैं अपन को? एंगल 2 और एंगल 3 लेने हैं, तो इनको तो एज इट इज रहने दो यार, इनको मत भगवा देना। फिर एंगल 1 को अपन क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 लिख सकते हैं, तो एंगल 2 लिख सकते हैं एंगल 1 को, और एंगल 3 को भी एज इट इज रहने दो, और उसको एंगल 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये जो 2 टाइम्स एंगल 2 आएगा और 2 टाइम्स एंगल 3 आएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लो और 180 डिग्री आ जाएगा। अब ये जो 2 है ये नीचे चल जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल AOB हो जाएगा क्या? तो एंगल AOB का कितना वैल्यू आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। ये अपना अच्छा वाला क्वेश्चन डन हो चुका है। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा? अपन ने इन दोनों ट्राइंगल को लिया। ऐसा क्यों करा अपन ने? यार इन दोनों एंगल से अपना काम बन सकता है। इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया, इन दोनों को भी इक्वल प्रूव कर दिया। फिर अपन ने ये लीनियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दी, पेयर ऑफ लीनियर एंगल वाली बोल सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी बोल सकते हो। इसमें इन चारों का सम क्या निकल कर आया? 180 डिग्री। फिर अपन ने दोनों को कॉमन ले लिया, और एंगल AOB की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई? 90 डिग्री आ गई। या फिर वैल्यू भी बोल सकते हैं अपन। यहां पर एक बार नोट कर लो इनको, बढ़िया से खून में उतार लेने का। अब अपन क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, एक्सरसाइज 9.2 का। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइब यानी घेर रहा है पूरे सर्कल को। तो इस सर्कल के ऊपर आ रहा है, चारों साइड्स इसके ऊपर बना रहा है, टच कर रहा है चारों साइड्स अपनी। अपन क्या बोल रहे हैं? ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, और ये टच कर रहा है इसको PQRS पॉइंट पर। तो ये एक चीज बताओ, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनती हुई दिख रही होगी आप लोग, बिल्कुल सही है। सबसे पहले अपन गिवन कंडीशन लिखते हैं, गिवन क्या क्या चीजें अपने पास। तो फिगर में से देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है क्या? तो ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है इसका मतलब आमने सामने की साइड पैरेलल भी होगी और इक्वल भी हो जाएगी। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? रोम्बस की प्रॉपर्टीज है कि उसकी चारों साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है आमने सामने की इक्वल होती है। अगर मैं देखो पैरेललोग्राम में तो ये दोनों साइड इक्वल होगी, ये दोनों साइड इक्वल होगी, और रोम्बस बनाना है मेरे को, तो ये दोनों साइड भी इक्वल कर दूंगा तो सारी साइड इक्वल हो जाएगी। तो मेरे को क्या करना है एट द एंड? AD इज इक्वल्स टू CD प्रूव करके बताना है। ये कैसे करके बता सकते हैं यार अपन? तो सबसे पहले अपन लिखते हैं ABCD पैरेललोग्राम है, तो अपन बोल सकते हैं AB विल बी इक्वल टू CD, और क्या बोल सकते हैं? AD इज इक्वल्स टू BC। अपन को प्रूव क्या करना है भैया? टू प्रूफ। डायग्राम तो एज इट इज ही रहेगा,
प्रूव करना है ABCD इज रोम्बस, ABCD इज रोम्बस, रोम्बस। तो अपन को क्या प्रूव करना है एट द एंड, AB बराबर CD बराबर AD बराबर CD बराबर AD बराबर और क्या रह गया है BC। ये प्रूव करके बताने का, कैसे बताएंगे अपन, तो प्रूफ डालते हैं सबसे पहले। प्रूफ में क्या डालेंगे सबसे पहले, सुनो। अपन को अगर ये बराबर करना है तो कुछ रिलेशन होना चाहिए यार इसके लिए। क्या रिलेशन है यार, मेरे को तो है ना थ्योरम 9.2 अप्लाई होती हुई दिख रही है इसके अंदर। बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अप्लाई हो रहे हैं, तो एक बार सबसे पहले 9.2 अप्लाई कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या होने वाला है। सबसे पहले जो चीज आपके दिमाग में चल रही हो ना उसको अप्लाई कर लो। जरूरी नहीं कि अपन सोचते जा रहे हैं, तो इतना मैथ्स में ओवर थिंकिंग नहीं करने का। अपन सोच रहे हैं क्वेश्चन को, ब्रिलियंट मैथमेटिशियन बन रहे हैं, आराम से सारी चीजें इक्वेशन इक्वेशन सारी बना रहे हैं दिमाग में। नहीं यार, दिमाग में थोड़ी बनेगी सारी इक्वेशन, जब तक लिखोगे नहीं ना बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं बनेगी। तो पहले लिखते हैं क्या क्या अपन बात कर रहे हैं। फ्रॉम थ्योरम 9.2 क्या बोल सकते हैं 9.2 से, AS इज इक्वल्स टू AP, एक्सटर्नल पॉइंट A से आ रही है, AS इज इक्वल्स टू AP। इक्वेशन पहले 2 कैसे दे देते हैं यार अपन, पहले 1 आएगी, ठीक है, पहले 1 आ गई, फिर DS इज इक्वल्स टू DR, DS इज इक्वल्स टू DR। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई अपने पास। फिर लिखेंगे CR इज इक्वल्स टू CQ, CQ इज इक्वल्स टू CR भी तो लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड, BQ इज इक्वल्स टू BP, BQ इज इक्वल्स टू BP, फोर्थ इक्वेशन। अब एक बार इनको ऐड कर दे क्या, जैसे अपन ने उस क्वेश्चन में करा था। अपन क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे थे उस क्वेश्चन में, और क्या प्रूव करके बता रहे थे, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। तो अपन एक बार इन चारों को ऐड कर देते हैं। तो ऐसे पहले बॉर्डर बना लेते हैं अपना, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। अब पता ही लग गया होगा क्या आएगा ऐड करने के बाद। ऐड करने के बाद आएगा AB प्लस CD इक्वल्स टू में AD प्लस BC। अब यहां से एट द एंड मेरे को प्रूव करना है AD प्लस AD इज इक्वल्स टू CD। ये प्रूव हो जाए तो काम हो जाएगा यार अपना। अब वो कैसे करें यार, दिमाग लगाते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, AB इज इक्वल्स टू CD है क्या, AB इज इक्वल्स टू CD है, ठीक है। तो AB बराबर CD है, तो AB को मैं CD भी लिख सकता हूं क्या, बताइए जरा। AB को CD लिखा तो CD प्लस CD रह गया यहाँ तो, और यहाँ AD प्लस BC लिखना है अपन को, और BC को अपन AD लिख सकते हैं। अरे BC को AD नहीं लिख सकते हैं क्या, आमने सामने की साइड से इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी, और 2 टाइम्स CD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AD, ये भी लिख सकते हैं। और यहां से AD इज इक्वल्स टू CD आ चुका है। इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम देते हैं, इसको 6 नाम देते हैं, इसको 7 नाम देते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 5 6 7 से अपन क्या बोल सकते हैं जरा बताओ। अरे AD इज इक्वल टू CD भी है, AB बराबर CD भी है, AD बराबर BC भी है, तो चारों की चारों साइड्स इक्वल हो चुकी है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AD। ये अपना क्या बन गया, चारों साइड से इक्वल हो गया। हेंस ABCD इज अ रोम्बस। समझ में आई बात। तो ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करने का यार, ज्यादा सोचने का नहीं है मैथ्स के अंदर। जो चीज दिमाग में चल रही है उसको अप्लाई कर दो, और उसके बाद में खुद रिजल्ट मिलता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन बढ़िया से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एक्सरसाइज 9.2 का। इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है ABC, सर्कमस्क्राइब करा है एक सर्कल पर, जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो लेंथ है इसकी 4 सेंटीमीटर है। सच दैट दी सेगमेंट्स BD एंड DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D, यानी जो BC लेंथ है वो डिवाइड हो रही है D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, यानी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है D वाला।
तो ये सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है, इस सेगमेंट की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और इस वाले की 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है साइड ए बी एंड ए सी, ये दोनों साइड्स निकालनी है। अब यार ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन सॉल्यूशन डालते हैं। देखो क्या क्या अपन को चीजें दिख रही है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले मेरे को ये दिख रहा है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पर से दो टेंजेंट्स आ रही है। अभी दोनों टेंजेंट्स क्या होगी, इक्वल होगी, ऐसे ही इस एक्सटर्नल पॉइंट से और ऐसे ही इस एक्सटर्नल पॉइंट से। तो सबसे पहले अपन क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम थ्योरम 9.2, क्या बोल सकते हैं 9.2 से अपन। सबसे पहले तो अपन बोलेंगे इस वाले पॉइंट को कुछ नाम दे दें, इसको क्यू नाम दे देते हैं, इसको पी नाम दे देते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू। अब इसमें कुछ लेंथ गिवन नहीं है तो एक्स मान लेते हैं भैया। सी डी बराबर सी क्यू भी तो हो जाएगा, सी डी बराबर सी क्यू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बीपी बराबर बीडी भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें तो अपन ने थ्योरम से लिख ली, ये बराबर हो जाएगी, यानी ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ये वाली 8 सेंटीमीटर और ये वाली एक्स अपन ने मान ली। अपन को निकालनी कौन सी साइड है, ए बी और ए सी साइड निकालनी है यार। अब कैसे निकाले यार, क्या चीज यूज करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले अपन क्या यूज करने वाले हैं, अब देखो अपने पास ये वाली सारी चीजें तो है, बट अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, ए सी की टोटल लेंथ क्या होगी, ए बी की टोटल लेंथ क्या होगी और बी सी की टोटल लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले ये भी लिख लेते हैं अपन। ए बी की जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएंगी, ए बी की लेंथ हो जाएगी 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स हो जाएगी। ए सी की लेंथ क्या हो जाएगी अपने पास 6 प्लस एक्स हो जाएगी और बी सी की लेंथ क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, इनमें भी सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली अपनी लेंथ हो जाएगी। यार अपन को निकालनी ए बी और ए सी की लेंथ, कैसे निकाले यार। सबसे पहले मेरे दिमाग में चल रहा है अपन दो तरीके से इस ट्राइंगल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो तीनों साइड गिवन है तो अपन हीरोन्स फॉर्मूला भी कुछ लगा सकते हैं, बट अपन उसके लिए x की वैल्यू निकालनी है अपन को। अब x की वैल्यू कैसे निकालें यार, तो एक बार सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं अपन। ये मैंने कंस्ट्रक्शन करा है, देखो ये वाला पॉइंट O है अपने पास, ये गिवन है इसके अंदर। अब देखो अपन ने क्या करा, OA को ज्वाइन कर दिया, OQ OP OC को OB को ज्वाइन कर दिया। तो अपन ने कंस्ट्रक्शन क्या करा वो भी लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन अपन ने ज्वाइन करा है, ज्वाइन OA OP OQ OC और OB, इन सबको अपन ने ज्वाइन कर दिया है। अब देखो क्या दिख रहा है, एक तो एरिया एबीसी में निकाल सकता हूँ हेरोन्स भैया के फॉर्मूला से, आ रही है बात समझ। एक एरिया एबीसी निकाल सकता हूँ, देखो कैसे। मेरे को एक चीज बताना, ओपी क्या है, रेडियस है क्या 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 है और ये भी 4 है, ये रेडियस है। और ये क्या टेंजेंट है, क्या बताओ, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। तो इन दोनों में एंगल कितना बनता है, परपेंडिकुलर होते हैं दोनों और एंगल बनता है 90 डिग्री। ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा 90, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90। और कहीं भी दिख रहा है क्या, यहां पर भी दिख रहा है ऐसे ही 90 बनते हुए। तो जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। यार 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल भी दिख रहा है अपन को। और क्या बोल सकते हैं अपन, अपन ना जो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। तो अपन यहां से एक चीज बताओ, एरिया ए बी सी को क्या लिख सकते हैं। एक तो देखो मैं यहां से एरिया एपीओ निकाल सकता हूँ, क्या बताओ, एरिया एपीओ निकाल सकते हैं बिल्कुल, यानी इस ट्राइंगल का एरिया अपन निकाल सकते हैं, जो कि क्या आएगा हाफ इंटू, देखो जरा देखो, ये परपेंडिकुलर यानी हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा अपने पास x और हाइट क्या हो जाएगी अपने पास 4, तो इसका एरिया निकल जाएगा 2x। यहां से मैं बीपीओ का भी निकाल सकता हूँ, देखो जरा, बेस क्या है 8 और हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, तो इसका भी निकल जाएगा हाफ इंटू 8 इंटू 4 हो जाएगा। और ये इसकी लेंथ क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर डाल सकते हो। ठीक है, अब भैया यार इसका भी निकाल सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, हाफ इंटू 4 इंटू 6, इसका क्या निकल कर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। अब जरा देखो
अगर मैं इस वाले एरिया का, जो इस वाले एरिया का फॉर्मूला निकाल के मैंने निकाल लिया है एपीओ का, इसका मैं डबल कर दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा क्या बताओ, क्योंकि इसकी भी तो साइड सेम है, इसका बेस एक्स है और 4 है, तो मैंने अगर इसका डबल कर दिया तो इतना ए क्यू ओ पी एरिया आ जाएगा क्या अपने पास, आ रही है बात समझ में। मैंने बीपीओ का निकाला, अब देखना जरा बीडीओ की साइड्स भी सेम है क्या, 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी क्या थी 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का एरिया भी सेम आएगा, तो मैं इसका अगर डबल कर दूं तो ये पूरा एरिया आ जाएगा अपने पास, बिल्कुल बात क्लियर है। अगर मैं इसका डबल कर दूं सी क्यू ओ का, तो ये मेरे पास पूरा आ जाएगा, कौन सा सी क्यू ओ डी आ जाएगा पूरा, और इन सबको मिला दूं मैं तो अपना एरिया एबीसी बन जाएगा। क्या क्या बोल रहे हैं अपन, समझो समझो समझो, एरिया एबीसी क्या बन जाएगा, जरा देखना, टू टाइम्स एरिया ऑफ, टू टाइम्स एरिया ऑफ एपीओ, टू टाइम्स एरिया ऑफ एपीओ प्लस टू टाइम्स, ये क्या बन गया ये, टू टाइम्स एरिया ऑफ कौन सा बीपीओ प्लस टू टाइम्स एरिया ऑफ सी क्यू ओ। अब देखो टू टाइम्स करेंगे तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी, ये पूरा एरिया आ जाएगा सॉरी, और टू टाइम्स करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा और ये पूरा आ जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ एबीसी आ जाएगा क्या बताओ। अब टू कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बन जाएगा, एपीओ का एरिया क्या है 2x आ रहा था, 2x आ रहा था, इसका क्या आ रहा था 16 आ रहा था, और उस वाले का क्या आ रहा था 12 आ रहा था, और इसका टोटल एरिया कितना बन जाएगा 28 प्लस 4x, ये एरिया ऑफ अपना एबीसी बन चुका है। यही बन रहा है क्या, चेक कर लें एक बार, 28 थोड़ी ना बन रहा है यार, 28 तो यहां बन गया, 28 अंदर बन गया, बाहर इंटू होगा तो 56 बन जाएगा, ये अपना एक एरिया आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। हीरोन्स भैया के फॉर्मूले से, हीरोन्स भैया के फॉर्मूले से अपन ये चीज लिख सकते हैं क्या, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी लिख सकते हैं क्या बताओ, और ये सारी चीजें अंडर रूट में आ जाएगी, ये हीरोन भैया का फॉर्मूला है। अब एस निकालना है अपन को, एस क्या निकलेगा भैया, इन तीनों को ऐड कर देंगे अपन, 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 14 और डिवाइड कर देंगे, सेमी पेरीमीटर होता है एस, और ये क्या आ जाएगा 14 प्लस 14 28, 14 प्लस एक्स क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस एक्स। एरिया ऑफ एबीसी निकालने का है, आ जाओ निकाल लेते हैं एरिया ऑफ एबीसी, हाँ एरिया ऑफ एबीसी की भी वैल्यू भी रख देंगे, टेंशन मत लो, 14 प्लस एक्स, ठीक है, एस माइनस ए में से माइनस कर देंगे एक्स को, 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा 6, इसमें से भी माइनस कर देंगे, ये क्या बन जाएगा 8, और इसमें से भी माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा x बन जाएगा। आ रही है बात समझ में, यहां पर क्या लिख देंगे अपन, आ जाओ, एरिया ऑफ एबीसी क्या निकाला था अपन ने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ऐसे लिखेंगे अपन यहाँ पर, एरिया ऑफ एबीसी क्या निकाला था अपन ने 56 प्लस 4x, यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, जरा बताओ ना 48x, 48x और 14 प्लस x आ जाएगा। अब यार ये अंडर रूट पसंद नहीं आ रहा यार, इसको उधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा क्या बताओ, स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसमें से 4 कॉमन लो एक बार, मेरे को क्या दिख रहा है, इसमें से 4 कॉमन लो एक बार, 4 कॉमन लेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा वो, और यहां अंदर क्या रह जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 48x और 14 प्लस एक्स आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, अरे भैया यार कैंसिल कैंसिल करा करो यार, पोपट लाल आएगा और कैंसिल कैंसिल करके चले जाएगा। आ रही है बात समझ में, अब देखना जरा क्या वैल्यूज आ रही है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यूज आएगी, इसको एज इट इज रहने दो एक बार, एज इट इज क्या कर दे मल्टीप्लाई, अरे कर दें क्या मल्टीप्लाई, ये तो बन जाएगा 224 और वो अंदर बन जाएगा 16x और यहां पर बन जाएगा 48x, 32x इधर बन जाएगा और 22 और ये 4 आ जाएगा, सही करा है क्या देख लें एक बार, 64 हो जाएगा और ये 160, ठीक है बिल्कुल सही करा है अपन ने। अब x की वैल्यू निकालनी है अपन को, 224 बटे में 32,
अब कैसे निकालेंगे? अब देखो आराम से निकालते हैं। ये बन जाएगा 16 से काटेंगे सबसे पहले, 16 1 जा, 16 4 जा, फिर ये x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अभी x की वैल्यू आ गई तो बल्ले बल्ले हो गया। ए बी की लेंथ क्या आ जाएगी? ए बी की लेंथ क्या? 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स है, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर आ गई। एसी की लेंथ बोल दो जल्दी सी, जोर से बोल लो जल्दी। 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन। बढ़िया से समझ में आ गया? बताओ एक बार। सारे एक बार क्वेश्चन ट्राई करने, और एक और लास्ट वाला क्वेश्चन भी कर लें। बिल्कुल करना चाहिए, करते हैं भाई। पहले इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स, ठीक है, सी डी और ए बी अपोजिट्स है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। जो अपोजिट साइड जो एंगल बना रही है सब, यानी जो एंगल बना रही है सेंटर पर, एक तो ये वाला एंगल बना रही है और एक ये वाला एंगल बना रही है, तो ये दोनों एंगल का सम क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। सप्लीमेंट्री एंगल ही नहीं बोलते भैया। तो प्रूफ क्या करना है अपन को? अपन को प्रूव करना है, अपन को क्या प्रूव करना है? अपन को ये प्रूव करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर में 180 आ जाए यार। कैसे प्रूव करें यार? देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे यार, अगर ऐसी चीज आ जाए ना तो एंगल सम प्रॉपर्टी को याद रखना है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है भैया? सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से पहले सारे एंगल्स भी तो पता होने चाहिए अपन को, ठीक है? या तो देखो इन दोनों एंगल्स को प्रूव कर सकते हो, या फिर इन दोनों सामने वाले एंगल्स को प्रूव कर सकते हो, कोई से को भी प्रूव कर सकते हो। तो यार सबसे पहले देखो अपन क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं ओ एस ओ क्यू ओ पी ओ आर और ओपी को। तो अपन क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर रहे हैं अपन ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस को। अब प्रूफ करते हैं अपन। प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखेंगे? एंगल का नामकरण दे देंगे सबसे पहले। इस एंगल को 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, 3 4। ये सही लगता है मेरे को सीन। एंगल्स को सबसे पहले नाम दे दो जिनसे उनकी पहुंच हो जाए। अब देखना जरा, मेरे को एक चीज बताना, ये रेडियस बन रहा है अपना, बिल्कुल रेडियस बन रहा है। ये 90 डिग्री होगा, ये कॉमन साइड होगी, और क्या बन सकता है इसमें बताओ एक बार? आ रही है बात समझ में? अब देखो एक बार, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे क्या? एक बार बताओ, समझ में नहीं आया यार। ये सेंटर है, बिल्कुल है सेंटर। ये वाला 90 डिग्री बनेगा, देखो ये वाला 90 बनेगा, ये वाला 90 बनेगा। तो एक बार है ना, इन दोनों ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ए एस ओ और ट्राइंगल ए आर ओ, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल। ऐसे सारे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये चीज अपन ने पहले भी डिस्कस कर रखी है। एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को मिलाकर ये जो डिस्टेंस आ रही है कॉमन हो जाएगी साइड, और ये 90 डिग्री का एंगल है, और क्या बन सकता है? और ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8। आ रही है बात समझ में? ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम थ्योरम। उस थ्योरम के अंदर भी अपन ने ये चीज पढ़ी थी, नीचे अपन ने ये चीज डाल दी थी, बाय सीपीसीटी लिख रहे थे अपन। ऐसे 1 इज इक्वल्स टू 8 तो ही क्या, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ये सारे एक ही केसेस हैं। अब देखो अपन क्या बोल सकते हैं, इन आठों के आठों एंगल का सम क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 6 7, इनका सम हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, इसलिए इसका एंगल का सम क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। अब मेरे को एक चीज बताना, जरा जरा एक चीज बताना मुझको,
ये वाले दोनों एंगल का सम अगर मैं कर रहा हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो ये क्या निकल कर आ रहा है, एंगल AOB तो निकल कर आ रहा है, एंगल AOB तो निकल कर आ रहा है, आ रही है बात समझ में। और ये वाले एंगल का सम क्या निकल कर आ रहा है, 3 और 4 का एंगल BOC, एंगल BOC, और इसका क्या निकल कर आ रहा है, एंगल COD, और 7 और 8 का क्या निकल कर आ रहा है, एंगल AOD। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ना लिखो तो देखो क्या लिख सकते हो, देखना जरा, अपन इसको लिख सकते हैं एंगल 1 को 2 टाइम्स एंगल 8, या फिर एंगल 8 को 2 टाइम्स, आ रही है बात समझ में, एंगल 1 प्लस एंगल 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल 1, लिखें एक बार ऐसे भी। इसको मिटाते हैं एक बार और इसको दूसरे वे में लिखकर देखते हैं। हाँ आ जाओ, एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल है, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 टाइम्स एंगल 1 लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में। एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है भैया, तो इनको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 टाइम्स एंगल 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्या बताओ, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 टाइम्स एंगल 5 लिख सकते हैं क्या बताओ, 2 टाइम्स एंगल 5 लिख सकते हैं। इस वाले को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल 6 लिख सकते हैं, बराबर में 360 डिग्री लिख सकते हैं। 2 कॉमन ले लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ जाएगा किधर, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब समझ में आ रहा है मैंने एंगल 5 और 6 ही क्यों लिए थे, 1 और 2 ही क्यों लिए थे, इसलिए लिए थे क्योंकि इनको मिलाने के बाद एंगल AOB बन रहा है और इसको मिलाने के बाद एंगल COD बन रहा है, और यहाँ पर एज इट इज 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बन जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो यहां से अपना ये थ्योरम प्रूव हो जाता है, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री निकल कर आ रहा है, यानी दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब थोड़ा सा एक बार साउंड आ रहा है ज्यादा, बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रही है, तो एक बार अपन आउटरो को थोड़ा बाद में रिकॉर्ड करेंगे, ये नोट डाउन कर लो एक बार, ठीक है। इतना ही रखते हैं वीडियो, अब एक बार बढ़िया से सारी चीजें रिवाइज करना, और जो सारे क्वेश्चंस अपन ने छोड़े हैं बीच बीच में, तो उनको भी एक बार ट्राई करने हैं सारे क्वेश्चंस, और एग्जांपल्स को ट्राई करने हैं। कोई डाउट्स वगैरह है तो कमेंट्स में जरूर बताना, उसको अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो, बढ़िया से रिवीजन करना है। अगर एनसीईआरटी बुक हो जाती है तो RD शर्मा वगैरह करनी है, RS अग्रवाल करनी है, तो ये सारी बुक से भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर सकते हो आप लोग। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज लाइक करना, और अगर आप लोगों के साथ में जुड़ा रहना है तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। और आगे वीडियोस कंटेंट आते रहेंगे आप लोगों के लिए। बाय बाय।